आप सभी को बिहार विशेष में स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि बीपीएससी जो 71वीं आने वाली है, बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, ये सभी को देखते हुए मैंने एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लाया है। और वह एपिसोड है बिहार विशेष, यानी बिहार स्पेशल आप सभी के लिए है। और इसके माध्यम से बिहार से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे, चाहे वो आपका MCQ हो या PYQs हो, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पूछे गए, सारे क्वेश्चन का जो संकलन हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, वे कलेक्शन हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में हम रख रहे हैं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। यानी बिहार, चूँकि हम सभी को पता है कि बिहार जो था एक बंगाल का ही अंग रहा है। 1911-12 तक हम बिहार जो थे बंगाल के ही अंग रहे हैं। और इस तरह से जितने भी व्यापारी, विदेशी व्यापारी आए, वो कहीं न कहीं बंगाल के रास्ते बिहार में भी आए। और बिहार ऑलरेडी उस ज़माने में देखिएगा तो सोरा के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहचान सोरा को लेकर के थी। तो कहीं न कहीं यूरोपीय व्यापारियों का आगमन जो था बिहार में आते रहा है और रहा भी है। तो आज हम बात करेंगे बिहार में जो भी यूरोपीय व्यापारी थे, उनकी आगमन पे हम बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कौन सी सदी में प्रारंभ हुआ है। तो चूंकि हम सभी को पता है कि 17वीं जो शताब्दी थी, 17वीं सदी में हम कहेंगे कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ है। दूसरा हमारा आज का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए। यानी सबसे पहले बिहार की बात करें तो कौन से देश के व्यापारी जो थे बिहार की यात्रा किए, बिहार आए, तो वह पहले थे पुर्तगाल। और पुर्तगाल ही भारत पहले आए भी थे। तीसरी क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया। तो हम सभी को पता है कि व्यापारिक केंद्र इन्होंने हुगली में स्थापित किया था। और हुगली के रास्ते उन्होंने भारत यानी बिहार की यात्रा किया था, नाव के माध्यम से किया था, गंगा के किनारे या गंगा के थ्रू कहेंगे। चौथा है कि पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे। देखिए, जो भी पुर्तगाली लोग थे वे चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और उन्हें सूती वस्त्र भी लाया करते थे। लेकिन सूती वस्त्र नहीं, सॉरी, सूती वस्त्र यहाँ से लेके जाते थे कच्चे, तो ये मसाला और चीनी वस्त्र लेकर के आते थे। यानी A और C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है कि पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे। जब यहाँ आते थे तो यहाँ से वो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र को ले जाते थे, क्योंकि इस समय सूती वस्त्र हमारे पास थी, सोरा हमारे पास थी। ठीक है। 17वीं सदी के मध्य तक ने बिहार के तो अगला क्वेश्चन था कि पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे। तो सूती वस्त्र और सोरा लेके जाते थे। 17वीं सदी के मध्य तक ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया गया था। तो ये जो गोदाम स्थापित कर लिया गया था 17वीं सदी के मध्य तक, कहाँ, यानी बिहार में कहाँ और किसके द्वारा, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये जो था आपको डचों के द्वारा स्थापित की गई थी। और पटना यूनिवर्सिटी और पटना जो कॉलेज है, इसका उत्तरी क्षेत्र जो गंगा के किनारे था, वह डचों के द्वारा कहेंगे सोरा के गोदाम के रूप में इसको स्थापित किया गया था। देखो, अगला क्वेश्चन आपको उसी तरह है कि 7 नंबर के सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो मैंने इस बात अभी हम लोग उसी के बात कर भी रहे थे। तो ये आपका हॉलैंड हो जाए, जिसको डच कहते हैं। डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में स्थापित की थी। डचों ने कब पटना कॉलेज को इमारत को स्थापित किया था। तो यह था आपको 1632 ईस्वी, 1632 में इन्होंने स्थापित किया था। नौवां है कि डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी। तो डचों की अभिरुचि जो थी वह आपका चीनी में भी था, सोरा में भी था, वह अफीम में था। यानी इसका आंसर जो होगा आपका D हो जाएगा सभी। 10वां है कि डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था। तो यह था आपका 1662 ईस्वी, जब डच व्यापारी प्रधान जो था उन्होंने बिहार में और बंगाल और उड़ीसा में उन्होंने व्यापार के लिए उसे आदेश मिल गया था या परमिशन मिल गई थी। 11 है कि कब तक बिहार के सारे डेनिश माल, गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो यह आपका 1845 की ईस्वी आती है। 1845 तक आप देखिएगा, तो इन्होंने पूरे के पूरे जो था गोदाम पर अपना ठिकाना इन्होंने स्थापित कर लिया था। 12 है कि 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब के फरमान प्राप्त किया था। तो औरंगजेब का फरमान प्राप्त करने वाला था नाथियास वैगडेन बरूक। याद रखेंगे, नाथियास वैगडेन बरूक जो था, इन्होंने सबसे पहली बार देखिएगा तो औरंगजेब से इन्होंने परमिशन ले लिया था। 13 क्वेश्चन है, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को उन्होंने लूट लिया था। बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, एक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये शमशेर खान जो था, यानी C ऑप्शन इसका रखेंगे आप। जो शमशेर खान जो था, शमशेर खान ने विद्रोह किया था और पटना पर आक्रमण भी किया था और फतुहा में जो डच फैक्ट्री था इसको लूट लिया था।
14 है कि शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था। यानी अब अगला बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब ऐसा घटना घटा था, तो ये घटना 1848 में घटी थी। 1848 में शमशेर खान जो था आक्रमण किया था, फतुहा स्थित जो भी डच कंपनी थी उसको लूटा था। 15 है कि किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया, तो यह था आपका प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध 1757, आपको पता है कि जब 1757 का जब युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में ही आप देखेंगे कि अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और ज़्यादा जो था ना कमज़ोर कर दिया, या दयनीय कह सकते हैं, बना दी थी। 16 है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, तो यह आपका 1758 था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने बिहार में सोरे पर पूरा एकाधिकार को हासिल कर लिया था। 17 है कि वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया। देखिए वेदरा का युद्ध जो था इसमें डचों जो था, डचों युद्ध में अंग्रेज जो था डचों को पराजित किया था और पूरा का पूरा इस पर अपना कब्जा कर लिया था। 18 है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था। चूँकि आपको पता है कि वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, 1759 में जो था वेदरा का युद्ध हुआ था। 19 है पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच मालगोदाम को जब्त कर लिया था। तो ये चूँकि पता है कि पटना में आलमगंज में स्थित होता था, ठीक है। तो पटना के आलमगंज यानी अभी के आप कह सकते हैं कि आपका जो ये है गुलजार बाग, तो गुलजार बाग के इलाका में आप देखिएगा तो पटना के मिलिशिया कमांडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने इसको जब्त कर लिया था। और 20 नंबर का क्वेश्चन है कि मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम जो था उसको जब्त किया था, तो ये था आपका 1781, 1781 में उन्होंने इसे कब्जा कर लिया था, पूरा पूरा हथिया लिया था। 21 से पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किस किससे ली थी। पैट्रिक हिटले, ध्यान देंगे, पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री जो था इसकी कमान किसके हाथों से ले ली थी या किससे ली थी, तो यह आपका जो था मैक्सवेल था। मैक्सवेल से उन्होंने इस डच का कमान अपने हाथ में ले लिया था। 22 है पैट्रिक हिटले जो था, पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था, किसके हाथ से लिया था, मैक्सवेल। और इन्होंने कब हासिल किया, तो 1781 की बात है, 1781 में इन्होंने इसे कमान हासिल कर लिया था। 23 है कि 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध हुआ था। इसके कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर लिया गया था, तो इस दौरान अंग्रेज जो थे पूरे पूरे अपने अधीन कर लिए थे और अंग्रेज की दबदबा बढ़ गई थी। 1824 से 25 ईस्वी में देखेंगे आप तो किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने सम्मिलित कर लिया था। तो मैंने सी बात आप सभी को पता ही है कि जब हम डच को भगा रहे हैं तो डच का जो भी कंपनी है तो अंग्रेज अपने आधिपत्य कर लिया होगा। आगे कि भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाले जो थे वो फ्रैंकोइस मार्टिन थे, यानी आंसर इसका भी हुआ। तो आपको एक कैसा एपिसोड लगा आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर हम लोग नए एपिसोड के साथ आगे की क्वेश्चन जो होगा, आगे क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।